हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग का आंसर नंबर सेकंड, जिसका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एरर इन सी प्रोग्राम बाय गिवन एन एग्जांपल फॉर ईच। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जितनी भी एरर्स होती हैं सी प्रोग्राम्स के अंदर उनको डिफाइन करना है और उसके साथ में उसका एग्जाम्पल देना है। तो मैंने यहाँ पर उसका थ्योरी बेस्ड आंसर लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 टाइप की एरर्स होती है सी प्रोग्रामिंग्स के अंदर, जैसे सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, लिंकिंग एरर और सेगमेंटेड एरर। अब एक एक करके इन एरर को समझते हैं कि ये एरर क्यों आती है, फिर जो इसके प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं उनको हम रन करके भी देखेंगे कि ये एरर जो है वो एक्चुअली जब रन करते हैं तो वो क्या आपको शो करती है। तो सबसे पहली एरर है सिंटेक्स एरर, जो क्या बताती है, जैसे जब हम कभी भी किसी प्रोग्राम को लिखते हैं उसके अंदर कई बार हम क्या करते हैं सेमीकोलन मिस कर देते हैं, है ना। यानी कि हम उसके सिंटेक्स को लिखने में कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, पैरेंथेसिस को मिस कर दिया या फिर सेमीकोलन को मिस कर दिया या कुछ ऐसा कोई भी मिसिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी क्या होगी सिंटेक्स एरर, यानी कि हम उसको लिखने में कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। दीज आर ऑल्सो रेफर्स टू एज अ कंपाइल टाइम एरर। इसको हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं क्योंकि जब हम इसको कंपाइल करते हैं उसी टाइम पे हमें पता चल जाता है कि ये एरर हमें मिली है। ठीक है, यानी कि ये एरर हमारी प्रोग्राम कंपाइल करते टाइम ही मिल जाएगी। दीज एरर हैव ऑकर व्हेन द रूल्स ऑफ सी राइटिंग टेक्निक्स ऑफ सिंटेक्स हैज बीन ब्रोकन, कि जब हम सी के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं उस टाइम पे जो भी उसका सिंटेक्स है उसको फॉलो नहीं करते, उसमें कुछ कमी कर देते, तो ये एरर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखो हमने एक प्रोग्राम लिया हुआ है, इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। इसको हम रन करते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड, यहाँ तक हमें पता ही है। यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू हो रहा है। इंट मेन मिसिंग सेमी कॉलन, यहाँ पर हमने क्या किया, सेमी कॉलन जो हम लास्ट में लगाते हैं ये वो हमने यहाँ पर मिस कर दी, यानी कि नहीं लगाए हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा देयर इज अ एरर। ठीक है, यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर हमारा जो ये पैरेंथिस सेमी कॉलन है वो मिसिंग है। तो अगर हम इसको सेमी कॉलन को लगा देंगे तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन करेगा। तो यहाँ से हमारी क्या है, एक एरर हमें देखने को मिल गई है। ठीक है, ये हमारी हो गई सिंटेक्स एरर कि जब हमने इसको लिखा तो हमारी यहाँ पर एरर आ रही है। अब इसको ऐसे करके रन करते हैं, यानी कि हमारा प्रोग्राम ठीक है, मतलब सिर्फ यहाँ पर हमने डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या है, एक एरर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सिंटेक्स एरर, कि हम लिख रहे हैं पर हमने लिखने में कुछ ना कुछ गलती की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दोबारा रन करते हैं, सिंटेक्स एरर। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास में रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या है, जब हम इसको कंपाइल करने के बाद में जब रन करते हैं उस टाइम पे हम मतलब हमारा जो कंपाइलेशन है वो पूरी तरीके से हो जाएगा, बट उसके बाद हमें कुछ ना कुछ एरर देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि हमने एक 5 लेंथ का एक एरे डिक्लेयर किया है, लेकिन यहाँ से जब हम उसको रन कर रहे हैं तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, एरे की 10th वैल्यू, ठीक है, यानी कि एरे इंडेक्स 10 पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्चुअली में है ही नहीं। तो जब इसको रन करेंगे तो उस टाइम पे ये क्या है, रन टाइम एरर हमें देगा। ठीक है, तो इसको चलाते हैं। ठीक है, ये जो रन टाइम एरर है का मतलब क्या, कि ये जरूरी नहीं है कि जैसे अगर हम यहाँ पर 5 एरे 5 का जो इंडेक्स दे रहे हैं, मतलब ये 10 दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये क्या है, कोई भी ऐसी रैंडम वैल्यू लाकर हमें दे रहा है जो एक्चुअली में जहां पर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो कोई भी एड्रेस हमें यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू जो रैंडम वैल्यू वहां पर रखी हुई है उसको एक्सेस करा के हमें लाकर दे रहा है, जो एक रन टाइम एरर है। ठीक है, इसके बाद में हम थर्ड पे चलते हैं, जो हमें बताता है लॉजिकल एरर। जैसे अब यहाँ पर हमारी देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इस प्रोग्राम में ना कोई एरर हमें एक्चुअली दिख नहीं रही। ठीक है, मतलब
प्रॉपर तरीके से चलेगा, ठीक है, चलेगा प्रोग्राम। लेकिन यहाँ जो एरर है वो ये है कि यहाँ पर जब हमने इसके कोड्स को लिखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लॉजिकली कुछ ना कुछ हमने गलत कर दिया। तो यहाँ पे जब आप इसके कोड को लिख रहे हो तो यहाँ पे जब हमने फोर लूप लगाया तो फोर लूप के अंदर हमने इसको फोर लूप को पहले ही क्या किया, सेमीकोलन लगा के खत्म कर दिया। तो जहां पर पहला सेमीकोलन आ जाता है वहीं तक हमारा फोर लूप होता है। तो यहाँ तक क्या हो गया, ये फोर लूप जो है वो एंड कर जाएगा, तो फोर लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। फोर लूप की वैल्यू 0, मतलब फर्स्ट टाइम चलेगा, पर उसके बाद में क्या प्रिंट होना है ये उसको नहीं पता है। ये वैल्यूज आगे प्लस प्लस भी करेगा, पर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखी है कि उसके आगे क्या काम होने वाला है। तो उसके बेसिस पे हमें पता ही नहीं लगेगा कि फोर लूप जो है वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन जहां पर जो प्रिंट है वो एक बार लिखा हुआ, तो वो वाली स्टेटमेंट हमारी जरूर रन करेगी। तो ये क्या है, हमारी एक लॉजिकल एरर है। इसको हम ठीक करके भी देखेंगे कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो इसको हम आगे लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ, रियल लर्निंग विद प्रीति एक बार प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मुझे ये 5 बार चाहिए तो मैं यहाँ से ये सेमीकोलन हटाकर इसको रन करूंगी, तो यहाँ पर आपको 5 टाइम्स क्या है, रियल लर्निंग विद प्रीति आपको दिखेगा, ठीक है। 0 से 5 मतलब 6 बार दिखेगा। तो आप इसको काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बार ये प्रोग्राम जो है वो रन करा है। 1 से अगर आप इसको यहाँ पे दोबारा से सेमीकोलन लगा के चलाओगे तो सिर्फ एक ही बार चलेगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन जो हमारा फोर लूप है फर्स्ट सेमीकोलन तक, मतलब इसका जो कोड ब्लॉक है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, वो सिर्फ उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर कुछ भी चीज हो रही है हमें पता ही नहीं चल रही, क्योंकि इसके आगे हमने इसके अंदर कोई भी काम दिया ही नहीं है। तो ये जो है ये अलग तरीके से चलेगा, मतलब इसको एक प्रिंट कर देगा सिर्फ, ठीक है। तो ये था हमारा लॉजिकल एरर। अब इसके बाद में हमारे पास आती है लिंकिंग एरर। लिंकिंग एरर में क्या, देखो जब हमारे पास में कोई चीज हमने लिखी है, कोई प्रोग्राम जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है, तो वहां पर क्या है, लिंक कर, मतलब कोई फाइल है कोई दूसरी फाइल है, उन दोनों को अगर आप मर्ज कर रहे हो, मतलब लिंकिंग प्रोसेस जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर हमारा क्या है, लिंकर एरर आएगी। जैसे व्हेन द प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल एंड अटेम्प्टिंग टू लिंक द डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल विद द मेन ऑब्जेक्ट फाइल, एरर विल ऑकर। व्हेन दिस एरर ऑकर, दिस एग्जीक्यूटेबल इज नॉट जनरेटेड। दिस कुड बी ड्यू टू incorrect function prototyping and error header files or others factor in main। जो भी हमने देखो यहाँ जो एग्जांपल लिया है उसके अंदर हमने क्या किया है कि यहाँ हम जो मतलब अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वहां पे हमें पता है जब हम इंट मेन लिखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो कैसा होता है, स्मॉल लेटर में होता है। पर हमने इसको क्या कर दिया, मेन को एम कर दिया, कैपिटल लेटर में बना दिया। तो यहाँ पर ये क्या है, एम मतलब जो मेन फंक्शन है वो इसको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब मेन फंक्शन मिलेगा ही नहीं तो ये जो बाकी हेडर फाइल है और जो बाकी फंक्शन वगैरह है वो सब आपस में लिंक नहीं हो पाएंगे। तो जब हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हमें एक एरर देखने को मिलेगी। तो इसको भी हम रन करके देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हमने इसको रन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, जो इसको मेन फाइल है वो मिल ही नहीं रही है। तो जब ये मिल नहीं रही तो यहाँ पर इसको ये मतलब कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो मैं अगर इसको रन करूं तो ये एक बार रन हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट एरर पे चलते हैं, दैट इज सेगमेंटिक एरर। सेगमेंटिक एरर में क्या होगा कि जब हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो क्या है, जैसे ग्रामेटिकली हम कुछ करेक्शन कर देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, जो सेमेंटिक एरर है वो क्या है कि कोई सेंटेक्स, मतलब आपने जो भी सेंटेंस लिखा है वो क्या है, सिंटेक्स की फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसके अंदर गलत हो गया है। तो वो क्या है, जैसे हम ग्रामर में कोई भी वर्ड लिखते हैं तो मतलब हमने अपनी चीज तो ठीक से लिखी है, जैसे दिस इज अ कप लिखने की जगह हमने लिख दिया दिस कप इज अ, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि सेंटेंस तो हमने बनाया है, वर्ड्स तो हमने लिखे हैं, बट एक करेक्ट तरीके से नहीं लिखे। तो सेम ऐसे ही जब हम उस प्रोग्राम को लिखते हैं तो वहां पर कुछ सिंटेक्स, मतलब हमने कुछ ना कुछ सिंटेक्स मतलब एरर कर दिए, जिसकी वजह से वो हमें सेमेंटिक एरर जो है वो थ्रो करेगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारी ग्रामेटिकली एरर जो होंगी वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारी चीज यानी कि हमारा प्रोग्राम ठीक से होगा, लिखा हुआ है, लेकिन जब उसको रन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये ऐसे नहीं
नहीं ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है इंट मेन इंट x इक्वल्स टू 10, बी में हमने इंटीजर वैल्यू इसमें डिफाइन ही नहीं की, सी को भी ऐसे ही लिख दिया, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी कर दिया। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू सी करके जब हम आप इसको प्रिंट करोगे यहाँ पर सी, तो ये क्या प्रिंट कराना चाहते हो इसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसको भी हम एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ देखो ये हमें एरर दे रहा है कि हमने ये जो b है वो डिक्लेयर ही नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पर b को डिक्लेयर कर देती हूँ, ठीक है, b मैंने डिक्लेयर कर दिया, मतलब यहाँ पर b की वैल्यू भी चली गई और c की वैल्यू भी चली गई। अब जब आप इसको रन करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम b लिख के फिर प्रिंट करते हैं। तो यहाँ देखो 8 हमारा जो यहाँ जो 8 वाली लाइन है, यहाँ क्या आ रही है, एरर आ रही है। ये कैसी एरर है, हमारी सिंटेक्स एरर, सिमेंटिक एरर है, जो क्या बता रही है कि अगर मैं इसी प्रोग्राम को ऐसे ना लिखकर अगर मैं इसको ऐसे लिखती, c इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर तरीके से चल जाता है। लेकिन अभी मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे ना देकर लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दिया है, जिसकी वजह से इसको समझ में नहीं आएगा कि हम इसकी वैल्यू कहाँ से लेकर आना चाहते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी एक सिमेंटिक एरर। आई होप कि आपको ये एरर समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।